टॉपिक है गॉस थ्योरम। हमें इसे प्रूव करना है गॉस थ्योरम को। इसका कथन होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला यानी किसी बंद गोलीय पृष्ठ में यदि क्यू आवेश है तो वो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित 1/ε0 का गुना होता है। इसका गुना होता है, जैसे क्यू है उपस्थित है किसी बंद पृष्ठ के अंदर तो क्यू का इतने गुना होता है, ये है इसका मतलब। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक हम बंद पृष्ठ बनाएंगे, अभी उसमें क्यू आवेश लेंगे। चलिए बनाते हैं। ये हमारे एक गोलीय बंद पृष्ठ बन गया। यहाँ पे क्यू बिंदु लेंगे हम। ये हमारा क्यू बिंदु नहीं, ये आवेश है हमारा। अब आवेश से पृष्ठ की दूरी स्मॉल आर रहेगी। यहाँ पे हमने एक अल्पांश माना है। अल्पांश में हम क्या करते हैं, ई वेक्टर व डी ए वेक्टर की दिशा बनाते हैं। तो ई वेक्टर की दिशा कुछ इस प्रकार बनेगी, ई वेक्टर, और डी ए वेक्टर की मतलब इस बिंदु के स्थल के लंबवत और बाहर बनता है, इसी के सामने की ओर बन जाएगा। ये हमारा डी ए वेक्टर की तीर हो जाएगा। अब इस तरह हमारा ये पृष्ठ बन गया। अब हम प्रूफ करेंगे। इसकी त्रिज्या आर है, क्यू आवेश से पृष्ठ के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल आर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि सूक्ष्म फ्लक्स हमारा होता है डी फाई बराबर ई डी ए कॉस। अब इसके मध्य कोण कितना होगा, एक ही दिशा में जा रही है ना इतनी, तो इसके मध्य जो कोण होगा वो 0 बनेगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 0। अब इस प्रकार हम अब इसे को हमें कुल फ्लक्स बदलना है। सूक्ष्म फ्लक्स आया है, अब इसे कुल फ्लक्स बदलना है तो लिखेंगे कुल फ्लक्स। जैसे ही कुल फ्लक्स करते हैं तो डी फाई हमारा 5 हो जाता है, क्योंकि डी हमारे सूक्ष्म को बदल सकते हैं। अब सूक्ष्म स्कूल में आते हैं तो डी हमारा हट जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा बराबर यहाँ पे इस पक्ष का समाकलन हो जाता है। तो यहाँ पर समाकलन हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा। जब कोई बिंदु कहीं से जाकर कहीं खत्म होता है तो वहाँ पर हमारी लिमिट लगा करती है। और जब कोई आवेश यहाँ से स्टार्ट होकर पुनः यहीं आ जाए तो यहाँ पर हमारा क्या करता है, यहाँ पर हम लगाएंगे बंद पृष्ठ इस तरह। इसका मतलब होता है कि ये चीज़ जो ये है ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं खत्म हुई है, बस इसका मीन्स यही है। तो यहाँ 5 बराबर हो जाएगा, जो अचर पद होंगे वो बाहर निकलेंगे, जैसे ये बाहर निकला है डी ए। अब यहाँ पे एक फेमस लाइन है, जिस प्रकार डी एक्स का समाकलन एक्स होता है ठीक उसी प्रकार डी ए का समाकलन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 5 बराबर ई, इसका समाकलन होता है ए, तो ये 1 हो जाएगा। ये आ गया। अब ये ए मीन्स क्षेत्रफल। तो अब ये गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल रख देंगे। तो 5 बराबर अगले लाइन में ई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ ई का सूत्र रख देंगे। रखने पर 5 बराबर हो जाएगा, यह सूत्र होता है 1/, सूत्र के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है। यहाँ से हम के का मान रख देंगे, जो हमने पहले जगह पढ़ा था कि के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो मान रख देंगे। तो मान रखते हैं, तो यहाँ 5 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 कैंसिल। यहाँ पे हमारा के क्यू है ना यहाँ पे, तो यहाँ से 5 बराबर हमारा सिद्ध हो जाएगा क्यू इंटू 1/ε0। ये इसका अब ये क्योंकि बंद पृष्ठ पर हमारा क्यू आवेश उपस्थित है तो इसका गुना होगा, तो इसका गुना पर आ गया क्यू इंटू 1/ε। तो किसी बंद पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बिंदु के 1/ε0 के गुना होता है, का गुना होता है। तो ठीक, यही हमारा प्रूफ हो गया। यही है हमारा क्यू इंटू, तो इसको हम लिख सकते हैं मतलब इस तरह से Q/ε0, यही है 5 बराबर यही है अपना सूत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।